करम महोत्सव के पूर्व संध्या पर रांची का मोरहाबादी मैदान हजारों की भीड़ से गुलजार रहा। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंच से आदिवासी समाज को एकजुट रहने और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा, हमारे पूर्वजों ने हमें समृद्ध सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत दी है, जिसे हमें हर हाल में संजोना और आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना होगा। जो पूर्वजों ने हमें विरासत में दिया है, उसको हम कैसे और आगे बढ़ाएं, कैसे एकजुट रहें, और आदिवासी समाज के संरक्षण के लिए देश में कई कायदे कानून हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि करम महोत्सव को पूरे उत्साह और धूमधाम से मनाएं और समाज को एक साथ लेकर चलें। मोरहाबादी मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों महिला, पुरुष और बच्चे बच्चियां जुटे। मुख्यमंत्री ने कहा, इस उत्सव के जरिए पूरे राज्य में खुशी और हर्ष का माहौल बना है और यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस मौके पर कल्याण मंत्री चंब्रालिंडा ने भी संबोधन किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज अपनी पारंपरिक धरोहर और वाद्य यंत्रों को धीरे धीरे भूलता जा रहा है। 20 साल पहले मांडर और नगाड़े की गूंज हर गांव में सुनाई देती थी, लेकिन अब यह आवाजें कम हो गई हैं। हमें इस परंपरा को बचाना होगा। 250 से ज्यादा गांव हैं, एक एक गांव के हैं सब लोग। हम लोग गांवों को का उखड़ा अखड़ा को फिर से प्रतिस्थापित करें और आज होगा। यहाँ से जाने के बाद करम जो पर्व है, नृत्य है 3 तारीख को, उसका देखिएगा चेंज हो जाएगा। लोगों का मनोभाव, आस्था, आध्यात्मिकता सब परिवर्तन होगा, तो इसका वो परिणति आएगा। इसीलिए ऐसा हम लोगों ने बुलाया था। और दोनों तीनों चीजें जो हम कम हो रहा है, हमारा कल्चर संस्कृति, वो भी कारण है, हमारा मांग, हमारा अधिकार, वो भी कारण है। मौके पर मौजूद जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर रविंद्रनाथ भगत ने करम पर्व के महत्व की जानकारी दी। ये सिर्फ आदिवासियों का त्योहार नहीं है, यहाँ के सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग इस त्योहार को मनाते हैं। यह त्योहार मुख्य रूप से फसल आधारित है, भाई बहन के प्रेम पर आधारित है और सबसे बड़ी बात कर्म और धर्म के जीवन के महत्व पर आधारित है। हमारे यहाँ का समाज जो है कर्म योगी है, कर्मशील है, लेकिन कर्म करने के बाद धर्म के प्रति उतनी आस्था है। और त्योहार मनाने के साथ कर्म देवता से यहाँ के लोग प्रार्थना करते हैं कि हे देवता, हमने तो अपना कर्म कर दिया है, तुम अपना आशीर्वाद दो और हमारी फसल अच्छी हो। फसल का काम जब पूरा हो जाता है, रोपनी उपनी का जितना भी काम होता है पूरा हो जाता है, तो एकजुटता का, मिलजुल कर त्योहार मनाने का एक अवसर है। इस समारोह में झारखंड के कोने कोने से लोग शामिल हुए। इस दौरान चांद गांव के खोरहा दल ने उत्साह के साथ अपने अनुभव साझा किए। हम लोग मैसेज देना चाहते हैं सरकार को कि हम लोग की जनसंख्या कम नहीं है। ये मैसेज हम लोग दिल्ली तक देना चाहते हैं। इतने जनसैलाब में भीड़ है, हजारों में भीड़ है। यही संदेश हम लोग देना चाहते हैं कि आदिवासी भी अभी भी एकता में है और हम लोग का कोर्ट वोट लागू होने के लिए सरना कोर्ट सब, इसी के चलते हम लोग जितना ज्यादा भीड़ में यहाँ पर आए हैं करम पूर्व संध्या मनाने के लिए मोरहाबादी मैदान। आदिवासी समुदाय के लोग हैं, वो लोग हमेशा प्रकृति पर निर्भर रहे हैं सदियों से, और आज सदियों से वो लोग प्रकृति को बचाने का काम भी किए हैं और आज भी वो प्रकृति को बचाने का काम कर रहे हैं। जीवन जीना है तो प्रकृति के साथ ही जीना होगा, अन्यथा जीवन असंभव है। इसीलिए प्रकृति का रहना भी बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे समाज के लोग, हमारे समुदाय के लोग प्रकृति को पूजते हैं, मानते हैं और उसी को बचाने के लिए इस पर्व को मानते हैं। करम महोत्सव झारखंड की सांस्कृतिक पहचान है और इस बार का करम पूर्व संध्या समारोह न सिर्फ राज्य बल्कि राष्ट्रीय
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आदिवासी संस्कृति को एक नया संदेश दे गया। जोहार, जय झारखंड।